हाय फ्रेंड्स, दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑफ द टू पार्ट सीरीज जिसमें कि मैं इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री के दो स्टॉक्स को एड्रेस करने वाला हूं। पहले वीडियो में मैंने इंटरग्लोब एविएशन या इंडिगो एयरलाइंस, जैसा कि आप नॉर्मली उसको जानते हैं, उसको एड्रेस किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट दिस। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि क्यों आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स। Now, without much ado, let's jump into the second stock of the aviation industry, which is SpiceJet. SpiceJet जो है वो पिछले कुछ महीनों में, let's say from the beginning of August till now, काफी significantly jump कर चुका है। 25-26 पर शेयर रुपीज पर शेयर के रेट से आज वो 60-61 के आसपास पहुंच चुका है। Now that is a significant jump. Let us try to explore what is causing this jump in SpiceJet and is it a good time to enter for you or not. So let us take a look at the history of SpiceJet from the beginning. SpiceJet जो है that was established by Ajay Singh. Ajay Singh जो है he is a bureaucrat who turned a businessman and who's very close to the current dispensation at the center, which is the BJP government. अजय सिंह ने SpiceJet को काफी टाइम पहले लॉन्च किया था. Then Ajay Singh sold his stake to the Maran family, which is also a political family, जो who also own the Sun TV network of Tamil Nadu. मारन फैमिली ने कुछ साल पहले स्पाइस जेट से एग्जिट किया एंड दे सोल्ड द स्टेक बैक टू अजय सिंह. तो ओनर्स जो हैं वो इस कंपनी के पिछले 10 सालों में दो तीन बार चेंज हो गए हैं. एज अ रिजल्ट देयर हैज नॉट बीन अ कांस्टेंट support from the management or owners of the company to manage the company effectively, and this is reflected in the revenues of the company. 2014 से लेके 2022 तक जो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बाय एंड लार्ज स्टैटिक ही रहा है. देयर हैव बीन डिप्स, देयर हैव बीन इंक्रीजेस, और साथ ही साथ जो बाकी चैलेंजेस ये इंडस्ट्री फेस कर रही है इंडिया में वो तो लगातार बने ही रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल कोविड, इंक्रीज इन जेट फ्यूल प्राइसेस, इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी अगेंस्ट द डॉलर एटसेट्रा, ये सब चीजें स्पाइस जेट को भी इम्पैक्ट कर रही हैं. लेकिन उन सब चीजों से ज्यादा जो स्पाइस जेट को इम्पैक्ट कर रही है वो है स्पाइस जेट का एक्सट्रीम कैश क्रंच. आप अगर ध्यान से स्पाइस जेट के रेवेन्यू नंबर्स देखें तो स्पाइस जेट हैज नॉट मेड एनी प्रॉफिट इन द लास्ट सेवरल इयर्स. एज अ रिजल्ट इट हैज रन इनटू सिवियर एंड वेरी सीरियस क्रैश क्रंच. प्रॉफिट कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो लगातार खराब होती जा रही है. इट मेड अ लॉस ऑफ 302 crores in 2019. Against the backdrop of COVID, that loss increased to 900 and 1000 crores in 2020 and 2021 respectively. 2022 और 2023 में ये 1700 और 1500 करोड़ का नुकसान कर चुकी है ऑलरेडी. अब आप ये देख सकते हैं कि इस कंपनी का कंटिन्यूसली जो परफॉर्मेंस है वो गिरता ही जा रहा है, and this is also not supported by their owners, which means the owners are not infusing any money in the company as such. काफी टाइम से अजय सिंह कोशिश कर रहे हैं दैट ही शुड फाइंड अ न्यू बायर फॉर द कंपनी और ही शुड फाइंड अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर फॉर द कंपनी फ्रॉम द मिडल ईस्ट, क्योंकि मिडल ईस्ट की बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रही हैं बट कोई डील ऐसी फाइनलाइज नहीं हो पाई है. सो ये सारे चैलेंजेस कंपनी के सामने हैं. साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, विद इन इंडिया ऑल्सो द कॉम्पिटिशन इज इंटेंस. जो प्लेयर्स जो जिनके अगेंस्ट ये compete कर रहे हैं दे आर ऑपरेटिंग एट अ completely डिफरेंट स्केल. इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा एयर और विस्तारा, इन सब का जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो इनसे कई गुना ज्यादा है, एंड दैट मीन्स दे ऑल्सो हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल अगेंस्ट देयर बेटर परफॉर्मिंग कॉम्पिटिटर्स. तो इन सब चीजों के कारण कंपनी का आउटलुक बहुत स्ट्रांग मुझे नहीं दिख रहा है. However, the share price is still increasing. Share price increase का सबसे बड़ा reason जो है, in my view, that is basically speculation. Over the last few months, retail investors are speculating that not Indigo, but SpiceJet is going to be bought over by some strategic investor from Middle East or elsewhere. और उस speculation के चलते ये price अभी धीरे-धीरे बढ़ता रहा है. However, in my view, looking at the fundamentals, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी फंडामेंटल नंबर्स. ना तो इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ना इसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है. मैं इस स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज माय आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग इज दैट the stock should have a very high growth potential and it should remain profitable over the last few years.
अब ये मेरे किसी भी क्राइटेरिया पे ये स्टॉक फिट नहीं बैठता है। अगर आप इसमें स्पेकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। हाउएवर, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, आई वुड स्टे अवे। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज पिछले कुछ दिनों में ये 25 से 60 हो गया, अभी अगले कुछ दिनों में 60 से 80 90 हो जाएगा और आप 90 पे एग्जिट कर जाएंगे, देन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली स्पेक्यूलेटिंग, आप जुआ खेल रहे हैं। एंड स्पेक्यूलेशन इज नॉट रियली इन्वेस्टमेंट। I would stay away from this stock and only look at good investment opportunities where the stock is underpriced. This stock, in my view, is already significantly overpriced, and जो कि future outlook दिख रहा है, which is basically the continuous increase in jet fuel prices because मिडल ईस्ट और रशिया की टेंशन अभी रिड्यूस होती नहीं दिख रही हैं, तो जेट फ्यूल प्राइसेस बढ़ते ही रहेंगे। इंडियन रुपी हैज बीन depreciating now for more than 2 decades, and that trend is also likely to continue. ये both Indigo and SpiceJet have not been able to expand outside of India because of these challenges, and I do not think in the near future they will have that ability as well. So कहीं से भी मुझे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस स्टॉक में नजर नहीं आ रहे हैं। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि स्पाइस जेट इज थिंकिंग ऑफ बाइंग गो एयर, उसके कारण भी ये स्टॉक प्राइस का इंक्रीज दिखा है। लेकिन इन सब चीजों को आप अगर एक कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें, विच इज बेसिकली द नेगेटिव न्यूज ऑन स्पाइस जेट। थोड़े टाइम पहले ये भी न्यूज आई थी कि दुबई में स्पाइस जेट का एक प्लेन सीज कर लिया था लीजिंग कंपनीज ने। साथ ही साथ डीजीसीए ने मल्टीपल टाइम स्पाइस जेट के ऊपर फाइन भी लगाया है बिकॉज स्पाइस जेट जो है वो अपने प्लेन्स को सही तरीके से सर्विस नहीं कर रही थी, पायलट्स को ट्रेनिंग नहीं दे रही थी। काफी टाइम तक स्पाइस जेट की एक बड़ी फ्लीट जो है वो डीजीसी ने ग्राउंड भी कर दी थी। सो साथ ही इन सब चीजों के कारण स्पाइस जेट इज रियली नॉट रियली इन अ पोजिशन टू ऑपरेट इटसेल्फ। On top of that, it is trying to buy another not so well performing airline. So this is like saying कि मैं खुद तो अपना घर ढंग से नहीं चला पा रहा हूँ, लेकिन मैं बाजू वाले का घर भी खरीदने की कोशिश करने वाला हूँ। That is a very stupid proposal in my view. I do not think that's a proposal in the right direction. और इन सब चीजों के कारण ये स्टॉक जो है वो आगे चढ़ने का स्कोप मुझे नहीं दिख रहा है। The only thing which supports SpiceJet is that जो ओनर है मिस्टर अजय सिंह इज वेरी क्लोज टू द करंट डिस्पेंसेशन। इंडिया में यू नो वेरी वेल दैट closeness to the right people can help you in business as well. So if he's able to pull something off due to this closeness with Mr. Modi and the other BJP high-flying people, then it might help him. But in a nutshell, I do not think it will be able to help him much. So, is point of view say, I think stay away from SpiceJet, stay away from Indigo. For now, stay away from any aviation industry player. जब इंडस्ट्री में टर्न अराउंड आने लगेंगे, देन मे बी दैट इज द टाइम मे बी यू कैन एक्सप्लोर इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज गिव मी फीडबैक व्हाई डिड यू डिड नॉट लाइक इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।